हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन का नया मेथड जिसे हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो, यानी स्क्वायर के टर्म्स में लिखा हो। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। फैक्टराइज तो हमें करना ही है, बट एक अलग तरीके से। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो p है इसके दो वैल्यू निकलते हैं, आप नाइन्थ में पढ़ोगे, बट इसे एट्थ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि नाइन्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो। करना क्या है, फैक्टराइज का मतलब तो आप सभी को पता है कि पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब आपको क्या करना है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है ना, कांस्टेंट जो है, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, इसे लिख लो अलग। अब जरा इस कांस्टेंट को दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है। दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, यानी वो कांस्टेंट आ जाए। यानी मैं अगर इसे a इंटू बी मान लूं, ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 8 आ जाए, और a प्लस बी करूं या फिर a माइनस बी करूं, इन दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो मेरा 6 आना चाहिए। दिस इज ये जो मिडल पार्ट होता है जिसमें p की डिग्री 1 है। इस तरीके से आपको ब्रेक करना है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अब ऐसा कोई नंबर सोचो कि 8 को मैं ब्रेक करूं इस दो नंबर्स में कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, बट प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए। ऐसा कोई नंबर मिल रहा है आपको? अगर मैं 1 और 8 देखूं तो 8 इंटू वन तो 8 हो जाएगा, बट 8 माइनस वन 7 होता है, या 1 माइनस 8 7 होता है, तो 6 तो नहीं हो रहा। तो अब 2 इंटू फोर करके देख लो। 2 इंटू फोर क्या होता है? 8 होता है, और 2 प्लस फोर 6 होता है। तो यहाँ हमारा काम बन गया। अब हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब आपको क्या करना है, पी स्क्वायर को एज इट इज लिखो, और जो ये मिडल टर्म है 6p, इसे ब्रेक करो इन दोनों में, ये जो है। तो ये क्या करूंगा मैं, इसे, हमने कौन से दो नंबर मांगे मांगे थे, 2p ऐड कर दोगे इसके साथ में, क्योंकि 2p और 4p मिलकर के 6p हो जाएगा। और 8 को, यानी जो कांस्टेंट है, इसे आप नहीं छेड़ोगे, इसे एज इट इज लिख दोगे। अब आपका काम हो गया आसान, 90% क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस आपको कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकल जाएगा? p। तो बचा क्या? p प्लस टू। और इसमें से क्या कॉमन आएगा? प्लस 4। अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो p प्लस टू। सेम चीज, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, मतलब p प्लस टू को मैंने कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा जो ब्रैकेट के बाहर होता है, यानी p प्लस फोर। ये हो गया आपका आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब सेम चीज आपको करनी है कि 21 को आप साइड में लिख करके दो ऐसे नंबर में ब्रेक करो कि उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे 21 आ जाए, और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आ जाए, बट इस बार माइनस 10 आना चाहिए। तो देखो ऐसे कौन से नंबर है, मुझे दिख गए कि 3 इंटू 7 क्या होता है? 21 होता है। और अगर मैं 3 प्लस 7 करूं तो 10 हो जाता है, बट मुझे माइनस 10 चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं दोनों को माइनस ले लेता हूँ, यानी -3 और -7 क्या होता है? -10 होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा इजिली। क्या करूंगा, क्यू स्क्वायर में एज इट इज लिखूंगा, और -10q को किस में ब्रेक कर दूंगा? ये जो दो नंबर है, -3q और -7q प्लस 21। कांस्टेंट को आपको एज इट इज रखना है। आप इन दोनों में से कॉमन ले लो और इसमें से कॉमन ले लो। इसमें से अगर मैं q कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? q-3। अब अगर आप दूसरा ब्रैकेट देखोगे तो माइनस के केस में थोड़ा सा ध्यान से किया करो, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो q-3 आना चाहिए, यानी कांस्टेंट जो है वो -3 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, माइनस अगर 7 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? q-3। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो q-3 दो बार आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉमन ले लूंगा। तो q-3 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? q-7। ये आपका हो गया आंसर। अब ये थर्ड पार्ट देखो, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। यहाँ पे -16 है, आप 16 लेकर के चलोगे, क्योंकि कांस्टेंट में अगर माइनस होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, 16 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे आंसर 16 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे उन दोनों नंबर को मेरा 6 आ जाए। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है?
अगर मैं 2 × 8 करता हूँ तो मेरा 16 आ जाता है इजिली। और अगर मैं 8 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 6 भी आ जाएगा। तो मेरे कौन से दो नंबर हो गए, 8 और 2। अब क्या करोगे, पी स्क्वायर को एज इट इज लिखोगे। अब ये जो 6p है इसे स्प्लिट करना होता है। इस मेथड को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। तो क्या करोगे, इसे +8p -2p कर दोगे तो मेरा 6p आ जाएगा। और -16 एज इट इज रखना है आपको। आप इससे मत घबराना कि अगर कांस्टेंट के साथ नेगेटिव आ रहा है तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर दो नंबर को मुझे माइनस में लेकर के आना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है अगर मिडल टर्म में माइनस हो। अब आपको कॉमन लेना है। तो पी स्क्वायर 8p से कॉमन ले सकते हो और 2p 16 से कॉमन ले सकते हो। तो क्या करेंगे हम, पी स्क्वायर +8p से अगर p कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, p +8। और -2p और -16 से अगर मुझे कुछ कॉमन लेना है, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे पॉजिटिव है अंदर, p +8 है तो मुझे दूसरे ब्रैकेट में भी पॉजिटिव ही नंबर लेकर के आने हैं। तो मैं क्या करूंगा, -2 को कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा p +8। अब p+8 p+8 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यानी हमने क्वेश्चन ठीक से किया है। p+8 को आप कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, p -2। और ये हो गया आपका आंसर।